चलो बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। दो स्टेटमेंट है, असर्शन और रीजन, है ना। स्टेटमेंट असर्शन में स्टेटमेंट 1 में क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 7 ऐसा आपको दे रखा है और बोला गया इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। और दूसरे ऑप्शन में भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की ही बात कर रहा है, इसका मतलब हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चेक कर लेना चाहिए किसका, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यानी अलोंग पीरियड में। तो जरा ध्यान देना बच्चों, अगर हम चेक करें तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज बढ़ती हैं, ठीक है। जरा चेक करते हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना, मैंने बना दिया आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपको चेक किसका किसका करना है, देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ही चेक करना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, इतने को ही अपने को चेक करना है। तो ये बहुत बड़ी भारी बात नहीं है, अपन ऐसे ही बस दो को ले सकते हैं। ध्यान रखना बच्चों, जब भी आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चेक करते हो तो दो पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट आता है जनरल पीरियोडिक ऑर्डर, कि लेफ्ट राइट जाने पर क्या हुआ, टॉप बॉटम जाने पर क्या हुआ। जैसा हमने देखा कि लेफ्ट राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज बढ़ती हैं। दूसरा पॉइंट आता है बच्चों स्टेबिलिटी। मान लो अगर कोई एलिमेंट स्टेबल है, कैसे पता चले स्टेबल है, उसके कॉन्फ़िगरेशन को देखकर। अगर वो हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड है तो वो स्टेबल है, ठीक है। हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड अगर दिखे तो कैसा है, स्टेबल है, ठीक। तो होता क्या है कि अगर कोई एलिमेंट स्टेबल है यानी हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड है तो अपनी स्टेबिलिटी को खराब कभी नहीं करना चाहेगा। ऐसे केस में जब वो इलेक्ट्रॉन ऐड करवाओगे आप, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने से उसका कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा, उसकी स्टेबिलिटी बदलेगी, और ऐसा वो नहीं करना चाहेगा। तो वो करेगा क्या कि जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करवाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन करना प्रेफर नहीं करेगा, और अगर आप फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, या मैं ऐसा बोलूं कि रिलीज एनर्जी कम हो जाएंगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज कम हो जाएंगी। ध्यान देना, दो पॉइंट, लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ेगा और जो लोग स्टेबल हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज कम होती। क्लियर। तो अब क्या हुआ कि अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करो तो हम क्या बोलेंगे कि सर लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़नी चाहिए, जैसा हमने पढ़ रखा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, पहला फैक्टर। और दूसरा फैक्टर स्टेबिलिटी, तो जरा चेक कर लेते हैं। फॉस्फोरस है P3, सॉरी नाइट्रोजन है P3, ऑक्सीजन है P4 और फ्लोरीन है P5। अगर आप देखें तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है P3 दैट इज हाफ फिल्ड, सही बात। अब ये हाफ फिल्ड है, स्टेबल है ना। हाफ फील्ड वाले कैसे होते हैं बच्चों, स्टेबल होते हैं। स्टेबल वालों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज जैसा मैंने कहा क्या होती हैं, कम होती हैं। स्टेबल वालों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज कम होती हैं। ये तो और पीछे हो जाएगा, बोरॉन के भी पीछे निकल जाता है, सही बात, पहले ही पीछे है, और पीछे कर दोगे तो भी तो पीछे ही रहेगा। तो कुल मिला के ऑर्डर क्या बनेगा, सर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा देखने को मिलेगी, ऐसा ऑर्डर है। अब हम स्टेटमेंट में देखते हैं, बोला गया नाइट्रोजन हैज लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की कम है देन ऑक्सीजन से। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट कैसा है, एकदम करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 2 की बात कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ एन एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है, अमाउंट है, वो किस बात पे डिपेंड करता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब यहां पर काफी अच्छा स्टेटमेंट दे दिया है और काफी डीप में इस चीज को समझना चाहिए। देखो बच्चों, बोल रहा है कि किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसके कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है। अभी आपने जब ये ऑर्डर लगाया तो आपने कहा कि नाइट्रोजन स्टेबल था और स्टेबल वालों की वैल्यू कम हो जाती है, तो आपने नाइट्रोजन को कम बोला, सही बात। किस बेसिस पर, कॉन्फ़िगरेशन को देखकर, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन को देखकर स्टेबिलिटी कम हो रही है। पर जरा सोचो, क्या केवल कॉन्फ़िगरेशन एक फैक्टर होने वाला है, नहीं भाई। सेम ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर यार यहीं पर मैं फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है फ्लोरीन से। क्लोरीन और ब्रोमीन की बात करूं तो ब्रोमीन की कम है क्लोरीन से। ये देखो, अब इन सब के कॉन्फ़िगरेशन कैसे हैं, सेम है, T5 T5 T5, नीचे जाने पर बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है। अगर आप देखो कॉन्फ़िगरेशन सेम है लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सब देखने को मिल रहा है।
तो कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है, पर केवल कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर नाइट्रोजन स्टेबल था, स्टेबल होने की वजह से इसकी वैल्यू कम हुई, मतलब डिपेंड तो कर रहा है, लेकिन इनका तो कॉन्फ़िगरेशन सेम है, पर इनकी वैल्यूज तो सेम नहीं है, या इंक्रीजिंग भी नहीं है या डिक्रीजिंग भी नहीं है, पूरी तरीके से इर्रेगुलर दिखा दी मैंने। तो क्या होता है कि किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए या किसी भी चीज की वैल्यू को असाइन करने के लिए मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं बच्चों। न्यूक्लियर अट्रैक्शन काम करता है, उस एलिमेंट की नंबर ऑफ ऑर्बिट्स और पीरियोडिक टेबल में पोजीशन भी इफेक्ट करती है, वैलेंशियल के इलेक्ट्रॉन भी यानी वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन भी इफेक्ट करता है। तो देयर आर फैक्टर्स, कई सारे फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं। तो अगर यहाँ पर लिखा होता कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, बिल्कुल मैं ओके हूँ, है ना, हमें एग्री करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा लिख दिया जाए कि केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, तो केवल बोलना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसे कई सारे फैक्टर्स और हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी बात क्या लिख दी है, ओनली डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जैसे ही ओनली बोला तो एक बड़ा सा क्रॉस कर दो, सीधी सीधी बात, एक ही बात पे डिपेंड या इफेक्ट नहीं हो रही है वैल्यू, कई सारे फैक्टर हैं, तो ये इस वजह से यहाँ पर पूरी तरीके से वैलिड नहीं हुआ। तो स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट लग रहा है, स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है, और स्टेटमेंट नंबर 2 जो है बच्चों वो फॉल्स है। पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है क्या?